जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम संख्याओं का वर्गीकरण सीख चुके हैं। उसके बाद हमारा एक सीरीज और आई है, सीरीज कहना सही नहीं होगा, एक वीडियो और आई है नंबर सिस्टम की सीरीज में, जिसमें हमने सीखा था स्थानीय मान और अंकित मान निकालना। ठीक है, बहुत प्यार मिल रहा है आपका उन दोनों वीडियो को। ऐसे ही आगे आप फायदा लेते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सरल से सरल भाषा में सिखाया जाए और आसान से आसान तरीके से सिखाया जाए, ताकि जो जो आपके एग्जाम में आए उसमें फायदा मिले आपको यहां से पढ़ के। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं आज की क्या पढ़ाया जाएगा। आज तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट प्लेस निकालना, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल भी देखेंगे, इसके क्या क्या पूछ सकता है हमसे, और अभी आगे एग्जाम तक देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए लेके चलेंगे। जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सीखेगा, और जिसे आता है उसे प्रयास किया जाएगा कुछ ना कुछ नया सिखाया जाए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज। सॉरी दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, बात करते हैं हम इकाई के अंक की। तो इकाई के अंक का मतलब है जो सबसे लास्ट में होता है नंबर, जो संख्या के सबसे अंत में नंबर होता है, वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक। जैसे मैं बात करूं किसी संख्या को, मैंने लिखा 5 3 2 1। ठीक, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है 5321। हमसे बात की जाए इसके इकाई के अंक की, कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या है। तो इसका इकाई का अंक कितना है दोस्तों? इसका इकाई का अंक है 1। क्या है इसका इकाई का अंक? 1। अब ये इसी नंबर के बारे में हमें सारी चर्चाएं करनी है। ठीक, इसी नंबर को बताने के लिए अलग अलग कैलकुलेशन में अलग अलग तरीके से सवाल पूछेगा। उसी में हमें बताने के लिए किसकी बात करनी है? इकाई के नंबर की बात करनी है कि कैसे निकाला जाए। ये तो सिंपल संख्या थी, आपसे बात की गई कितनी है, आपने बता दी कितनी है, 1। ये क्या है हमारा इकाई का अंक। फिर आगे उसने क्या किया, उसने थोड़ा सवाल बढ़ाया, उसने प्लस किया 252। उसने कितना प्लस कर दिया? 252। अब हमसे पूछा गया कि इसका इकाई का अंक बताइए। तो अब हमें क्या बताना है? इकाई का अंक। और बीच में किसका चिन्ह लग रहा है? प्लस का, यानी कि हमें क्या करना है? प्लस करना है, यानी कि हमें इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है, और उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें बताना क्या है, इसमें इकाई का अंक बताना है। ठीक भाई, तो हम केवल इसमें जो भी कैलकुलेशन चलेंगी केवल किसके लिए चलेंगी? इकाई के अंक के लिए ही चलेंगी। बाकी आगे चाहे कोई भी संख्या दे रखी हो, चाहे बड़े से बड़ी संख्या दे रखी हो, चाहे छोटे से छोटी संख्या दे रखी हो, हमें मतलब केवल किससे है? इकाई के अंक से। तो सारी कैलकुलेशन भी जो चलेंगी वो किस पर चलेंगी? हमारी इकाई के अंक पर चलेंगी। आइए देखते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम केवल देखेंगे दोनों संख्याओं के इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक है 1, इसका इकाई का अंक है कितना? 2। और हमसे कहा गया इन्हें क्या करना है? ऐड। तो हमने ऐड कर दिया 1 + 2, हमारा आंसर आ गया कितना? 3। तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा कि इन्हें ऐड करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। आई बात समझ में? यानी कि हमें इकाई के अंक निकालने के लिए अगर कहा जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख रही हो सवाल में, कितनी भी छोटी संख्या लिख रही हो, कोई भी प्रकार की कैलकुलेशन लिखी हुई हो, हमें केवल मतलब रहेगा किससे? इकाई के अंक से। आ रही बात समझ में दोस्तों? और देखते हैं, जैसे कोई नंबर उसने दिया और बड़ा किया, उसने लिखा 21 + 53 + 64 + 75 + 89 + 51। ठीक भाई दोस्तों, उसने इस तरीके से लिख दिया गया है, और हमसे पूछा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सबको क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। तो सिंपल, अगर नहीं कुछ जानकारी होगी तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? जो योग आएगा उसमें देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मैं लेकिन बता चुके हैं हम, जैसे कि पता चल गया हमें अगर कुछ भी करना है और इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हम केवल किसकी कैलकुलेशन करेंगे? वो केवल इकाई के अंकों की करेंगे। तो बात कर लेते हैं इस सवाल की। हम देखेंगे इसमें इकाई के अंक कितने हैं? 1, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 9, और इसका कितना है? 1। तो हम केवल किन्हें ऐड करेंगे? इकाई के अंकों को ही ऐड करेंगे। किन्हें जोड़ा जाएगा? केवल इकाई के अंकों को जोड़ा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, जोड़ देते हैं। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5
13, 13 प्लस 9 21, 21 और 1 22। कितना आ गया भाई? 22। फिर से देख लीजिए एक बार, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23। सॉरी, कितना आएगा भाई? 23। कितना आ गया योग? 23 आ गया है। तो यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया? 3। कितना आया हमारा इसका इकाई का? चाहे योग कितना भी आया, हमें किससे मतलब है? केवल इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक कितना आ गया है? 3। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 3 होगा। आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे इनमें? इकाई का। ये बड़ा बेसिक सा सवाल था। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया। कोई भी सवाल दिया हुआ है उसमें हमें प्लस करने के लिए कहा गया है इसमें, तो हम केवल किसे प्लस करेंगे? इकाई के अंकों को प्लस करेंगे। और इकाई के अंकों को प्लस करने के बाद जो योग आ रहा होगा उसका जो इकाई का अंक होगा वही इन सब के योग का क्या होगा? इकाई का अंक होगा। तो इसका उत्तर कितना होगा? 3। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लो। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23। ठीक, तो कितना हो गया भाई? ये 23 हो गया। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गए प्लस के। मैंने कहा कोई भी कैलकुलेशन हो तो आपको करना किससे है? केवल इकाई के अंकों से। एक दो सवाल और देखते हैं, जैसे आगे देखते हैं। और जैसे सवाल दिया गया दोस्तों कि उसने लिखा 549 माइनस 352। 549 माइनस 352। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई के अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा जितने सवाल चल रहे हैं सब में हमें क्या ज्ञात करना है? इकाई के अंक ज्ञात करना है। तो इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 9, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2, और हमें क्या करना है? माइनस। तो 9 में से क्या कर दो? 2 माइनस कर दो। तो 9 में से हमने 2 माइनस किए तो कितना आ गया? 7। कितना आंसर आ गया भाई हमारा? 7। आ रही है बात समझ में? तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? 7 आ गया। बहुत बेसिक से सवाल है ये। कुछ लोगों को आ रहे होंगे तो लग रहा होगा बहुत हलवा चल रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आते हैं वो इसे समझिएगा। क्या बात कर रहे हैं हम? इकाई का अंक। तो इकाई के अंकों में हम क्या सीख रहे हैं कि जो कैलकुलेशन दी हो और चाहे कोई भी संख्याएं लिखी हो, बड़ी लिखी हो छोटी लिखी हो, अगर बात कर रहा हो सवाल इकाई के अंक निकालने की, तो हम क्या करेंगे भाई? केवल इकाई के अंकों के साथ ही वो काम करेंगे। गुणा को कहेगा तो गुणा करेंगे इकाई के अंकों की, जोड़ने को कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने को कहेगा तो घटा देंगे। आ रही बात समझ में भाई? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें माइनस वाले सवाल में। जोड़ने वाले तो आसान है, सबको ऐड करना है। अगर ये लिखा होता, सॉरी दोस्तों, अगर ये लिखा होता कि 312 माइनस 225, 312 माइनस 225, और हमें इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। ठीक है भाई, हमें इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक। तो हम कह रहे थे कि भाई इसमें से इसे घटा दो, इकाई के अंक में से। यहां 2 है और यहां कितना है? 5। अब तुम 2 में से क्या घटाओगे? 5। तो कितना आएगा? माइनस के 3। पर यह आंसर नहीं होगा, माइनस के 3 थोड़े ना आएगा। अब खुद देखो, अगर मैं 312 में से 225 घटाता, इकाई का अंक है तो माइनस में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो किसी अंक संख्या का एक भाग होगा, तो बीच में तो माइनस का ही आता नहीं है, तो माइनस के 3 नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 है तो जब संख्या छोटी होती है घटाने में तो क्या करते हैं? एक हासिल ले लिया जाता है। एक क्या ले लिया जाता है भाई? हासिल ले लिया जाता है। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 का कितना बन जाएगा? 12। तो हम माइनस किससे करेंगे? 12 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5 हम करेंगे तो 7। कितना आ जाएगा भाई? 7। आ रही है भाई दोस्तों बात समझ में? तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 7। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये पूरा 12 में से घटाया है। 12 में से नहीं घटाया है, ठीक है। चाहो तो ले लेना 2 अंक, उसमें कोई आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन हमने क्या लिया था? वो हासिल लिया था। तो 2 का क्या बन गया था? 12 बन गया था। कैरी लेते हैं तो 12 बन गया। 12 में से 5 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 7। आपकी बात समझ में दोस्तों? तो इस तरीके से क्या निकलेंगे? ये इकाई के अंक निकल जाएंगे, जोड़ वाले में और माइनस वाले सवालों में। ठीक, अब आगे बात करते हैं आगे कैसे आएंगे। अब अगर सवाल दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, 213 गुणा 214 गुणा 222। ठीक है भाई, सवाल है, अब गुणा में है, अब किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है। और हमसे अभी भी ज्ञात क्या किया जा रहा है? इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस।
इकाइकांक याद करना है या फिर यूनिट प्लेस वैल्यू। ठीक है भाई, या तो इकाइकांक याद करेगा, इंग्लिश वालों के लिए यूनिट प्लेस आएगा, बात तो दोनों एक ही है ना भाई। तो अब हमें मैंने बताया कि तुम्हें क्या निकालना है, इकाइकांक निकालना है। संख्या चाहे कुछ भी लिखी हो, हमें केवल मतलब है किससे, इकाई के अंक से। हमें मतलब है केवल किससे, इकाई के अंक से। तो हमने सारी संख्याओं के इकाई के अंक देख लिए। इसका 3 है, इसका 4 है, इसका कितना है 2। करना क्या है, गुणा करनी क्या है, इनमें गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इकाई के अंकों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दी भाई, 3 गुणा 4 गुणा 2 कितना आ गया, 4 3 चौक 12, 12 दूनी 24। कितना आया आंसर भाई 24। 24 में इकाई का अंक कितना 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना भाई, बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दो वीडियो को। आगे देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया 206 गुणा 304 गुणा 505। 206 गुणा 304 गुणा 505। अब इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 0। मैंने ये बिना करे कैसे पहचान लिया, मैंने ये सवाल बिना करे कैसे बता दिया कि इसका आंसर 0 आएगा। तो ये मत कहना सर तुम तो पहले से ही पढ़ के बैठे होगे, तो तुम्हें बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बता दोगे। देखो अभी बिना करे केवल देखते ही बता दोगे कि आंसर क्या है इसका। तो देखते हैं, ये लिखा है 206, ये लिखा है 304, ये लिखा है 505। हम बात करें इकाई के अंकों की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इकाई के अंक की जहां बात आ जाए कि इकाई का अंक निकालना है, तो मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल किससे, इकाई के अंक से। तो मैंने इकाई के अंक देख लिए, कितने हैं 6 4 5, यानी कि जो गुणा होने वाली है वो किसकी होने वाली है 6 की 4 की और किसकी 5 की, 6 की 4 की 5 की। अब अगर तुम्हें ये वाले नंबर कहीं दिख जाए गुणा में, इकाई के अंकों में यदि तुम्हें ये वाले नंबर कहीं दिख जाए, ये नंबर है 5, क्या है भाई ये 5 है। अगर ये तुम्हें दिख जाए और इनके साथ कोई भी एक सम संख्या दिख जाए, कोई भी एक सम संख्या दिख जाए जिससे ये गुणा करने वाले हो, आ रही बात समझ में, 5 हो आपके पास नंबर में और उसकी गुणा कहीं भी करने जा रहे हैं आप, और वो संख्या हो सम, वो संख्या कैसी हो सम, कोई भी एक संख्या सम मिल जाए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो जाता भाई 20, और इसकी गुणा 6 से, तो ये 0 तो है ही, 0 की 6 से गुणा करते कितना आता 0 ही आता। आ रही बात समझ में, आ रही होगी, आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। फिर से देख लो, अगर गुणा में है 5 और उसके साथ यदि कोई भी एक संख्या भी सम है जो गुणा करनी है जिससे, तो इकाई का अंक कितना आएगा 0। इकाई का अंक कितना आएगा भाई 0, क्योंकि 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आता है। 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आता है। और यदि 5 की किसी विषम संख्या से गुणा की जाए तो इकाई का अंक कितना आता है 5। इकाई का अंक कितना आता है 5। तो देख लो, अगर सवाल इस तरीके से होता कुछ कि यहां पर सम संख्या होती ही नहीं, सवाल होता है कि 213 गुणा 317 गुणा 315 गुणा 315, यानी कि इकाई के कितने 3 7 5, तो 3 गुणा 7 गुणा 5, तो कितना हो जाता, ये दोनों के दोनों कैसे हैं विषम। अगर कोई एक भी इसमें से सम होती, चाहे 3 होती चाहे यहां पर कोई भी एक नंबर क्या हो जाता सम, तो आंसर आने वाला था कितना 0। लेकिन ये दोनों के दोनों कैसे हैं विषम है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं विषम, तो इसका आंसर जो आएगा इकाई का अंक वो कितना आएगा 5। चाहे गुणा करके देख लेना, क्योंकि 5 की यदि विषम संख्याओं से गुणा की जाए तो क्या आता है हमेशा 5 आता है, और यदि 5 की किसी सम संख्या से गुणा कर दी जाए तो कितना आता है इकाई का अंक 0 आता है। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया, अगर आ गई है तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर गुणा का इस तरीके से सवाल है और कहीं भी तुम्हें 5 दिख जाए, कहीं भी क्या दिख जाए 5, तो उसका इकाई का अंक कितना बनने वाला है 0 बनने वाला है। कितना बनने वाला है इकाई का अंक, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। और देखो भाई सवाल इतना समझ में आ गया भाई, बहुत ही बेसिक से सवाल कराए हैं, ठीक, इतना कोई ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, प्लस के करा दिए, माइनस के करा दिए, गुणा के करा दिए। अब तक बताया क्या है कि कोई भी संख्या किसी भी प्रकार की दे रखी है, बड़ी छोटी, ठीक है, लंबी मोटी, कैसी भी संख्या है,
कितनी भी खतरनाक लग रही है दिखने में, और सवाल हमसे केवल पूछा गया है इकाई के अंक का, तो हम उस संख्या को भूल जाएंगे, केवल उस संख्या के किसे याद रखेंगे, इकाई के अंक को याद रखेंगे। और जो भी सवाल करने को कह रहा है, प्लस करने को कह रहा है तो प्लस कर देंगे इकाई के अंकों को, माइनस करने को कह रहा है तो माइनस कर देंगे, गुणा करने को कह रहा है तो गुणा कर देंगे। आ रही बात समझ में? अब एक अच्छा सवाल देखते हैं। सवाल लिखा 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल और गुणा 6 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? ऐसे ही आगे भी चल सकता है, ये डेट 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 लगा दिया 100 फैक्टोरियल। और हमसे इसमें पूछा क्या गया है, इकाई का अंक। क्या पूछा गया भाई हमसे? इसमें इकाई का अंक हमसे पूछा गया है और हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। तो बताओ जरा क्या होगा इसका इकाई का अंक? ये पता है, कुछ नया तो नहीं लग रहा है? ये क्या है? फैक्टोरियल। इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, ऐसे करके भी लिखा जाता है, ठीक है, फैक्टोरियल बोला जाता है। हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो इसे फैक्टोरियल कहते हैं। कमेंट करके बता देना इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है भाई? तो फैक्टोरियल 4 है, तो इसका मतलब बता देता हूं क्या है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी। तो इसका मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जो संख्या लिखी होती है ना उससे कम की ओर गुणा करते हुए चलते हैं, कहां तक? 1 तक ले जाते हैं उसे। आ रही है बात समझ में? ये होता है फैक्टोरियल का सीन। हमें बताना है इस सवाल में इकाई का अंक। इस सवाल में हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। सबसे पहले तो ये सवाल तो बड़ा आसान है। यहाँ पर क्या है गुणा में? फैक्टोरियल 100। क्या है भाई गुणा में? फैक्टोरियल का 100 है। तो जब अगर हम यहाँ पर दिख रहा है मुझे कितना है फैक्टोरियल का 100, तो 100 में इकाई का अंक तो 0 आएगा। जब 0 लग रहा है तो इकाई का अंक कितना बनेगा भाई? 0 बनेगा। कहीं 10 आ गया तो भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। मान लो यहाँ 100 की जगह तुम 10 कर लो। कितना कर लो? फैक्टोरियल के 10। ज्यादा बड़ा ना करके छोटा ही कर लो इसे। फैक्टोरियल के कितने कर लिए? ये 10। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ कितना फैक्टोरियल का? 10। तो ये क्या बनना होगा गुणा में? 10 गुणा 9 गुणा 8। तो 0 आ रहा है, और जब 0 आ रहा है तो सभी से जब 0 भी गुणा करोगे इकाई के अंकों में, इन सब के कुछ ना कुछ इकाई के अंक बनेंगे। तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 0। देख लो ये बात कैसे हुई है, जिन्हें ना समझ में आ रही हो अभी भी उन्हें समझा देता हूं। जैसे अगर कोई कैलकुलेशन ये लिखी है कि 25 गुणा 36 गुणा 37 गुणा 38 और गुणा 30 है ना भाई, तो चाहे कितनी भी गुणा कर लो तुम, इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि ये 0 तो रहेगा ही लास्ट में। 0 की गुणा 8 से करोगे तो 0, 7 से करोगे तो 0, 6 से करोगे तो 0, 5 से करोगे तो भी 0। तो इसका इकाई का अंक कितना आने वाला है? 0। इसी प्रकार यहाँ फैक्टोरियल कितना है? 10। फैक्टोरियल कितना है? ये 10 है। और जब यहाँ फैक्टोरियल 10 है तो इसकी गुणा, ये 0 तो रहेगा इसके साथ, और उसकी गुणा किससे भी करते रहना 0 से। इकाई का अंक कितना बनेगा? 0 बनेगा। देखने में भयंकर, आंसर 0। अरे बात समझ में? तो ये बात हो गई हमारी ये सवाल की। एक और देख लो। तो यहाँ इकाई के अंक में 0 बन गया था, तो आंसर भी कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। अगर ये सवाल होता यहां तक, सवाल कहां तक होता? यहां तक होता, फैक्टोरियल 5। तो इस बार इसको कैसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है? तो इसे देखते हैं। ये सवाल देखो, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हो जाता? 1 गुणा 2 का मतलब कितना हो जाता? 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1 गुणा 3 का कितना हो जाता? 3 गुणा 2। ठीक भाई, इसे लिखा है ये, इसका लिखा है ये, और इसका लिखा है ये। फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाता भाई? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये जो निशान लग रहा है इसका मतलब यही है कि पीछे की ओर चलते हैं, एक नंबर कम करते हुए चलते हैं और गुणा करते हुए चलते हैं, ठीक है? फिर बात आ गई इसकी फैक्टोरियल 5 की। तो फैक्टोरियल 5 आ गया, इसे लिखते 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब तुम्हें एक बात, ये सारे के सारे अब किसमें हो गए? गुणा में। सारे के सारे किसमें हो गए भाई? गुणा में। मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई है जस्ट, और सारे ही सिंगल नंबर है तो इसमें इकाई के अंक जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है? तो सबकी गुणा होनी है इसमें, तो सबकी गुणा करेंगे तो घंटों लग जाएगा, ठीक है? कहां तक गुणा करते फिरेंगे? 2 3 6 दूनी 12, 12 चौक, फिर 3 फिर दूनी, कहीं काफी समय लगेगा। इतना बड़ा सवाल तो होगा नहीं। तो सवाल देखो क्या है, ये तुम्हारा दिमाग टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तुम्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं, उसके लिए ये सवाल। यहाँ कितना लिखा है? 5, और ये कितना है? 4। 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो, 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो, इकाई का अंक कितना आता है?
0। कितना आता है इकाई का अंक? 0। जब फैक्टोरियल 5 आ जाए इस तरीके से गुणा में तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 के बाद में 4 है, 5 चौक कितने हो गए? 20। अब 20 का इकाई का अंक कितना हो गया? 0। अब उस 0 की किसी से भी गुणा करते रहो, कितना बनाता चलेगा? वो 0 बनाता चलेगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बनाइएगा, लगाइएगा आप क्वेश्चन अपनी बुक से, जो ना आए वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भेजे जाएंगे आपको, पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सॉल्यूशन भेजे जाए। जो जो क्वेश्चन ना आए आपसे, जो आपको कठिन लगे तो वो भेजें, ठीक है। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों की, आगे क्वेश्चंस की सीरीज और आएंगी, ठीक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा इकाई के अंक निकालना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो पूछिएगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको वीडियो आती रहेंगी तो, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपके और स्टूडेंट्स हैं आपके साथ में, आपके जैसे आपके दोस्त हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनकी परीक्षा है और आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक। जय हिंद दोस्तों।